नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारा चैनल फायर इन इंडिया, जहां हम बात करते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट की। तो दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं महेश कौशिक जी की स्ट्रैटेजीज़ पे, वो कैसे काम करती हैं, उनमें क्या रिजल्ट्स बैक टेस्टिंग से आए, मेरे अपने क्या रिजल्ट्स आए जब मैंने उनमें ट्रेड किया। तो उसके बेसिस पे कई सारे स्ट्रैटेजीज़ होने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो गए कि इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन सी यूज़ करें, कौन सी बेस्ट चलेगी। तो उस पर मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें हम आपस में सारा डेटा कलेक्ट करके फिर चेक करें कि क्या रिजल्ट्स हम सबके मिला के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स क्या आए हैं, उसके बेसिस पे कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट चल रही है। तो उसी के बारे में है आज का वीडियो। तो कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि आप सबसे मैंने 4 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर डेटा लिया था, आपके अनसोल्ड स्टॉक्स का जो अभी आपकी करंट होल्डिंग में है और आपके सोल्ड स्टॉक्स का जो आपने बेच दिए हैं उन 4 स्ट्रैटेजीज़ में। गूगल शीट के थ्रू मैंने वो डेटा कलेक्ट किया लगभग 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद मैंने एनालाइज़ किया कि उस डेटा से हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वही रिजल्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना ये एक सफ़र, जिससे हम जान पाएंगे कि हम सब की मिला के वो कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट चल रही है, कौन सी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। तो वो 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं बाय लो सेल हाई, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, 100 SMA और टर्टल ट्रेडिंग। दोस्तों, याद दिला दूं आपको, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, महेश सर ने वीडियोस बनाए हैं, और मैंने इसकी एनहांस शीट्स आप लोगों को उपलब्ध कराई हैं जिसके थ्रू आप इन सारी स्ट्रैटेजीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स कब खरीदने हैं और किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कब उन्हें बेचना है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ अमेजिंग है। लेकिन ऑफ कोर्स जब कंपैरिजन पे आता है और जब हमें ये चूज़ करना होता है कि कौन सी बेस्ट 1 या 2 स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया। तो फिलहाल ये 4 स्ट्रैटेजीज़ पे आज का फोकस है। आगे जाके और स्ट्रैटेजीज़ को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं ये समझने से कि जब हम किसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है एज एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। और ये सारी स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग पे बेस्ड है। स्विंग मतलब जल्दी खरीदना जल्दी बेचना, उस तरह का स्विंग ट्रेडिंग। तो हमारे मन में ये होता है कि जो हमारे डिज़ायर्ड टारगेट हैं, जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें टारगेट बताए गए हैं, वो कितने टाइम में और रीज़नेबल टाइम में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है हमें स्ट्रैटेजी में बोला जाए कि 30 डेज़ में हमें रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में, लेकिन रिजल्ट्स मिल रहे हैं 60, 70, 80, 90, 1 साल। तो वो फिर रीज़नेबल टाइम नहीं रह गया है उस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल कंसिडर करने के लिए। दूसरा क्राइटेरिया, हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी स्टॉक में एंट्री लें, वो बहुत ज़्यादा वहाँ से गिरना ना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने एंट्री ली ये सोच के कि अब ये बढ़ेगा और वो गिर रहा है लगातार गिर रहा है और हमें उसे अपनी होल्डिंग में ही रखना पड़ रहा है, हम उसे बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे 2 मेन फैक्टर हैं जो मैं खुद कंसिडर करता हूँ जब किसी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता हूँ। तो इसके बेसिस पे मैंने एवैल्यूएशन क्राइटेरिया बनाया कि हम कैसे एवैल्यूएट करेंगे 2 कैटेगरीज को। सोल्ड स्टॉक्स, क्योंकि उनमें हमें पता है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमने बेच दिया है, तो कैसा रिजल्ट रहा, उनको हम कैसे एवैल्यूएट करेंगे। उनमें हम चेक करेंगे कि एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या रहा स्टॉक्स में, मतलब एक स्टॉक बेचने से पहले हमें कितने दिन होल्ड करना पड़ा। सेकेंड चीज़ हम चेक करेंगे कि हमें कितनी बार एवरेज आउट करना पड़ा। ठीक है, यानी कि हमें एवरेज आउट करते चले जा रहे हैं और वो उसका सेल टारगेट अचीव ही नहीं हो रहा है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है किसी स्ट्रैटेजी के लिए। कुछ एवरेज आउट ऑफ कोर्स होते हैं कई स्टॉक्स में, लेकिन फिर वो वापस बढ़ना चाहिए और हम उसे बेच पा के अपना टारगेट पूरा कर पाने चाहिए। और तीसरा, हम 1 मंथ में कितने टारगेट्स मीट कर पाए, यानी कि कितना परसेंटेज हमारा स्टॉक्स का बिक गया। जैसे कि हमने 100 स्टॉक खरीदे 1 महीने में, उसमें से कितने परसेंट, 100% बिक गए, 50%, 10%, वो हम चेक करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम चेक करेंगे मेनली सोल्ड स्टॉक्स में। और अनसोल्ड स्टॉक्स में जो अभी हमारी करंट होल्डिंग में है, उसमें हम मेनली 2 चीज़ें चेक करेंगे कि एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना है। ये नहीं कि हमने बहुत समय से होल्ड कर रखे हैं या फिर हमें कुछ समय, छोटे समय के लिए ही होल्ड किया हुआ है अभी रिसेंटली। और दूसरा, अभी जो करंटली हमारे होल्ड में है उसमें क्या परसेंटेज रिटर्न आ रहे हैं, मतलब नोशनल प्रॉफिट या लॉस कह लीजिए उसे, क्योंकि जब तक हम उसे बेचेंगे नहीं वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं होगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस, क्या वो बहुत नीचे नेगेटिव में है, क्या वो ऑलमोस्ट अपने टारगेट को पूरा अचीव करने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें हम अनसोल्ड में चेक करेंगे। तो बिफोर आई शो यू द रिजल्ट्स, मैं वो 4 स्ट्रैटेजीज क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं क्या होती हैं। मैं ऑफकोर्स चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें, बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ मैं कवर करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है।
तो इसलिए मैं क्विकली टच करता हूँ उन 4 स्ट्रैटेजीज़ पे, वो कैसे चलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय लो सेल हाई स्ट्रैटेजी की। इसमें हम क्या करते हैं, हम 25 डे का लो ट्रैक करते हैं स्टॉक का, और जैसे ही वो 25 डे लो नया लो बनाता है, हम एक 5% उसके ऊपर का एक ऑर्डर बना देते हैं। अगर आपके पास जीरोदा है तो उसमें जीटीटी से ऑटोमेटिक ऑर्डर बना सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली उसे ऑर्डर क्रिएट करके, या उस दिन जब वो 5% उस 25 डे लो से ऊपर चला जाए, हम उसे खरीद लेते हैं। और अगर वो लगातार गिर रहा है, यानी कि वो लगातार नया 25 डे लो बनाता रहेगा, हम अपना वो ऑर्डर 5% का चेंज करते रहेंगे, क्योंकि साथ साथ वो भी गिरता रहेगा। तो इस तरह हम बाय लो, हम लोएस्ट पॉइंट पे उसे खरीदते हैं, जब तक वो 5% वापस उठ ना जाए तब तक हम उसे नहीं खरीदते हैं, ठीक है। और हम इसमें एवरेज आउट कब करते हैं, अगर कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है, हमने खरीद लिया, फिर वो और गिर रहा है, वो 10% अपने एवरेज प्राइस से गिर जाता है जहां हमने उसे खरीदा था, और फिर वापस वो हम ये क्राइटेरिया चेक करेंगे कि क्या वो 25 डे लो नया बना चुका है और उससे 5% ऊपर क्या वो आ चुका है, तो हम उसे दोबारा खरीद लेते हैं। इस क्राइटेरिया से हम इसे एवरेज आउट करते हैं। और हमारा सेल टारगेट होता है बाय लो सेल हाई में 5%। जैसे ही एवरेज प्राइस का हमें 5% टारगेट मिलता है, हम सारे स्टॉक्स बेच देते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। और इस स्ट्रैटेजी में, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे गिर रहा है स्टॉक तो हम उसे एवरेज आउट करते हैं, इसलिए कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, यानी कि थोड़ा गिरा तो हम उसे बेच के एग्जिट कर देंगे। नो, हम एवरेज आउट करते हैं, सो नो स्टॉप लॉस। और इसमें रिकमेंडेड स्टॉक्स जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड ETFs। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हम 20 डे लो ट्रैक करते हैं एक स्टॉक का, और जब वो 20 डे लो पर आ जाता है, जब उसका करंट प्राइस 20 डे लो पर आ जाता है, हम 20 डे हाई का परचेज करते हैं। मतलब जब वो 20 डे हाई वापस क्रॉस करेगा, उसके बाद हम उसे परचेज करेंगे। तो अगेन जीरोधा में जीटीटी से हम उसे ऑटोमेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैनुअली कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका डीमैट टूल आपको फंक्शनैलिटी देता है ऑटोमेशन की, वो यूज़ करके 20 डे हाई प्राइस के ऊपर जब वो जाए तब हम उसे खरीदेंगे। और अगर लगातार वो स्टॉक गिर रहा है, 20 डे उसका हाई चेंज होता रहेगा, क्योंकि जो गिर रहा है स्टॉक ऑफकोर्स उसका हाई भी गिरता रहेगा, तो हम अपना जीटीटी ऑर्डर या फिर जब भी हमने परचेज करने के लिए ऑर्डर बनाया है उसे चेंज करते रहेंगे, ताकि हम उसे और सस्ता, सबसे सस्ता खरीद पाएँ जब तक वो वापस 20 डे हाई क्रॉस नहीं कर जाता। इसमें भी हम एवरेजिंग इस मेथड के हिसाब से करते हैं कि जब वो 10% गिर जाए हमारे खरीदने के बाद हमारा एवरेज प्राइस से, और फिर से वो शीट में रेकमेंड हो, तो हम उसको एवरेज आउट करके खरीद लेते हैं। और इसमें सेल टारगेट 20%, महेश सर ने जब हमें ये वीडियो दिया था 20% का कहा था, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशंस और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग यही बता रहे थे कि 20% तक या तो आके ऑलमोस्ट आके छू के टच करके नीचे गिर जा रहा था, तो 20% नहीं आ रहे थे ज़्यादातर शेयर्स में टारगेट। तो हमने डिसाइड किया, मैंने भी इनफैक्ट, कि 15% टारगेट इज़ आइडियल, क्योंकि वो बहुत सारे स्टॉक्स में आ रहा था। तो प्रेजेंटली मैं 15% पे बेच देता हूँ अपने स्टॉक्स। और अगर आपने एक बार एवरेज आउट किया है, सिर्फ एक ही बार खरीदा है, तो 15% पे बेचेंगे। एक और बार एवरेज आउट कर लिया, शेयर गिरा और हमने एवरेज आउट किया, यानी 2 परचेजेस हो गए उसमें, तब हम उसका टारगेट रीसेट करके 10% कर देंगे। और तीसरी बार भी खरीदना पड़ा तो 5% कर देंगे। इस स्ट्रैटेजी में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि एवरेज आउट मेरे जो पर्सनल स्टॉक्स थे, सिर्फ एक ही स्टॉक में एक बार एवरेज आउट करना पड़ा, और किसी स्टॉक में एवरेज आउट तक की सिचुएशन आई ही नहीं। अगेन इसमें भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि हम एवरेज आउट कर रहे हैं। और इसमें रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड ETFs। इन सब की ऑटोमेटेड शीट्स अवेलेबल हैं, मेरे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑटोमेटेड शीट्स के लिंक मिल जाएंगे। 100 SMA स्ट्रैटेजी, अब मैं इसमें टू मच नहीं जाना चाहता, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर उस वीडियो को देख लीजिए जहां मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया है। उसके हिसाब से हम 100 SMA स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करते हैं जब शेयर्स इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और नेक्स्ट है टर्टल ट्रेडिंग। उसका भी अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम टर्टल ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। एक क्विक चीज़ आपको बता दूँ टर्टल ट्रेडिंग में, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं टर्टल, और टर्टल जाना जाता है अपनी स्लो स्पीड के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी इन सब स्ट्रैटेजीज में सबसे स्लो है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मेरे सारे फॉलोअर्स जिनने मेरे से शेयर किया उनका एक्सपीरियंस ये रहा है। तो टर्टल ट्रेडिंग बहुत स्लो है, लेकिन कई बार इसमें अमेजिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था क्विक रीकैप इन सारी स्ट्रैटेजीज़ का। अब मैं टेलीग्राम पोल, तो मैंने कल रात को एक टेलीग्राम पोल लॉन्च किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे।
सारे अपने टेलीग्राम के दोस्तों से पूछने के लिए, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, कि कौन सी स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से उनकी नंबर 1 स्ट्रैटेजी है इन चारों में से। तो पोल्स के हिसाब से आई थिंक 47 या 49 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो 500 लोग हैं मेरे चैनल में, लेकिन मे बी उन्होंने अभी तक देखा नहीं है, जो भी है, बट 49 लोगों के रिजल्ट्स में ये आया है 44%, यानी कि टॉप में है बाय लो सेल हाई, उसके नीचे है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग। तो देखते हैं दोस्तों ये वाले रिजल्ट्स और जो मैंने एनालाइज करके रिजल्ट्स निकाले हैं कितने मैच करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है गूगल शीट। मैंने जो शीट में आपसे डेटा कलेक्ट किया था उसकी एक कॉपी बनाई, उसका नाम दिया एनालाइज्ड महेश कौशिक सर स्ट्रैटेजीज परफॉर्मेंस रिव्यू। और यहाँ पे मैंने सारे अपने हिसाब से जो मुझे लगा और जो मैंने अभी आपको वीडियो में पहले बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ किए हैं, प्लस कुछ और डेटा फैक्ट्स, अब मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं बाय लो सेल हाई सोल्ड की, जो नीचे आप देख रहे हैं इस शीट का नाम। तो इसमें वो स्टॉक्स हैं जो बाय लो सेल हाई में खरीदे और बेचे गए, ऑलरेडी बिक चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ऊपर ये जो येलो में आपको दिख रहा है ये समरी है जो मैंने क्रिएट की है, नीचे डेटा है। इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज व्यू ओनली, आप इसके डेटा वहाँ से देख सकते हैं और अपने हिसाब से अगर आप कुछ और एनालाइज करना चाहें तो प्लीज़ एनालाइज कीजिए, और आपको कुछ बेहतरीन दिखता है वहाँ पे जो मैंने मिस कर दिया प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ये है, किस दिन से पहला स्टॉक इस लिस्ट में है, किस दिन खरीदा गया था, और एंड डेट किस दिन लास्ट खरीदा गया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से टोटल डेज का पीरियड क्या हो गया इन दोनों 3 दिसंबर 2020 से लेके 26 मई 2021 तक 174 डेज का ये डेटा है बाय डेट के हिसाब से। कितने लोगों ने इसमें डेटा दिया? 12 लोगों ने। थैंक यू जिन सारे लोगों ने मुझे डेटा दिया, और इन 12 में मैं भी शामिल हूँ, यानी कि और 11 लोगों ने अपना डेटा मेरे से शेयर किया। मैं उम्मीद कर रहा था ज़्यादा डेटा की, बट हाँ, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल हैव शेयर देयर डेटा, बट थैंक यू वेरी मच जिसने भी डेटा शेयर किया। कुछ डेटा मुझे इन शीट्स में हटाने पड़े जिसमें इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लाइक फॉर एग्जांपल कई लोगों ने अपना सोल्ड डेटा शेयर किया लेकिन उसमें बाई डेट सेल डेट नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कितने डेज में वो सेल किया, कितना होल्डिंग पीरियड था, तो वो उस तरह के डेटा जहाँ पे भी इनसफिशिएंट डेटा था वो मुझे हटाना पड़ा। तो कुछ फिल्टर्स लगाए हैं मैंने डेटा में। तो यहाँ जो डेटा आपको दिखेगा जब मैं इस शीट को आपसे शेयर करूँगा, आप देख पाएंगे कि कौन कौन से डेटा मैंने रिटेन किए हैं। बट एनीवेज, इस समरी को एग्जैक्टली ऐसे मत मान के चलिएगा कि ये जो समरी है ये ही होगा, इसको थोड़ा ऊपर नीचे मान के चलिएगा, क्योंकि 12 लोगों का डेटा है। कई लोगों ने अलग अलग स्टाइल से परचेज किए हैं, अलग अलग टारगेट्स पे सेल किए हैं, जो आप यहाँ प्रॉफिट टारगेट में देख पाएंगे खुद से। ठीक है, बट जब हम एवरेज की बात करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेते हैं, जो एवरेज आता है वो हमें काइंड ऑफ एक पिक्चर दिखाता है कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फॉर एन एवरेज कैलकुलेशन दिस डेटा इज़ फाइन। इसमें डुप्लीकेट्स भी होंगे क्योंकि एक ही स्टॉक एक टाइम पे रेकमेंड होता है और कई सारे लोग उसे खरीदते हैं और वो सेम क्राइटेरिया के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो सेम स्टॉक मल्टीपल टाइम्स अपीयर होगा, लेकिन अगेन एवरेजिंग के हिसाब से वो डेटा एवरेज आउट हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द रिजल्ट्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स इस शीट में जो मैंने ट्रेड्स रिटेन किए, आफ्टर डिलीटिंग द वंस विच आई डिड नॉट फाइंड एलिजिबल, जिसमें इनफ डेटा नहीं था, 273 ट्रेड्स हैं यहाँ पे, और एवरेज होल्डिंग पीरियड रहा 21, विच इज़ अमेजिंग। यानी कि 21 डेज़ में कुछ जल्दी बिक गए, कुछ देर में बिके, लेकिन ऑन एन एवरेज 21 डेज़ में हम अपने शेयर्स बेच पा रहे हैं बाय लो सेल हाई में, यानी कि विद इन अ मंथ। एन एवरेज प्रॉफिट इज़ 5.24। अगेन इस स्ट्रैटेजी का टारगेट है 5%, यानी कि हम अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। और फिर मैंने एनालाइज किया कि कितने टारगेट्स 31 डेज़ में, कितने ट्रेड्स 31 डेज़ में अपना टारगेट अचीव कर गए, टारगेट इन द सेंस कितने डेज़ में बिक गए। 218 विच इज़ लाइक 80%। ठीक है, तो ये है बाय लो सेल हाई सोल्ड का रिजल्ट। अब अनसोल्ड यानी कि करंट में जो होल्डिंग्स थी उसे देख लेते हैं। इसका डेटा है 133 डेज़ का, अगेन सेम 12 नंबर ऑफ पीपल। इसमें ट्रेड्स हैं 97 और एवरेज होल्डिंग पीरियड है 46 डेज़, यानी कि 46 डेज़ का एवरेज पीरियड है जब लोगों को स्टॉक को होल्ड करना पड़ा, जो वो बिका नहीं। लास्ट 31 डेज़ में कितने ट्रेड्स लिए गए हैं वो है 54, विच इज़ लाइक 55% ऑफ दिस टोटल ट्रेड्स। तो टोटल ट्रेड्स जो हमारे यहाँ शीट में है उसमें से 55% लास्ट 31 डेज़ में खरीदे गए हैं। और करंट में इनका प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, इनफैक्ट प्रॉफिट क्योंकि प्लस में है, प्रॉफिट चल रहा है इन सारे स्टॉक्स का ऑन एन एवरेज 3.45, यानी कि ये अपने टारगेट को की तरफ बहुत पास हैं, 5% के टारगेट की तरफ। ये भी बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट शेयर जीनियस
स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। इसका डेटा है हमारे पास 167 डेज़ का, 13 लोगों ने सबमिट किया, थैंक यू वेरी मच। टोटल ट्रेड्स हैं, ये सोल्ड वाला डेटा है, टोटल ट्रेड्स 194, एवरेज होल्डिंग डेज 22, वेरी क्लोज टू बाय लो सेल हाई, उसका 21 था, यहाँ 22, और एवरेज प्रॉफिट 10%। तो जैसे मैंने बताया, महेश सर ने जब वीडियोस हमें दिए थे 20% कहा था, फिर धीरे धीरे हम में से कई सारे लोगों ने 15% का टारगेट डिसाइड किया, और फिर एक रीसेंट वीडियो सर का आया जहां उन्होंने बताया कि वो कैसे डेली प्रॉफिट बुक करें। उसमें तो उन्होंने कई सारे शेयर सस्ते भी बेचे हैं एक क्राइटेरिया के हिसाब से, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं महेश सर के चैनल पे। बट यहाँ के डेटा के हिसाब से 10% हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आए हैं टारगेट से जो नीचे है, अगर हम 15% का टारगेट मानते हैं। लास्ट 31 डेज में 77% शेयर्स बेच दिए गए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ओके, और यहाँ पे मैंने थोड़ा और एनालाइज किया है कि 20% के टारगेट कितने शेयर्स ने अचीव किए, 15% के कितने शेयर्स ने, एंड 5% के कितने शेयर्स ने। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि 20% जो ओरिजिनल टारगेट था सिर्फ 6% ही अचीव कर पाए, 15% जो हमने रिवाइज किया वो 23% अचीव कर पाए, 10% जो कि आप यहाँ देख रहे हैं एवरेज है ऑलमोस्ट 50% अचीव कर पाए, एंड 5% के टारगेट तो 88% ने करे, यानी कि लोगों ने इसे 5% या उससे भी नीचे बेचा है। जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का कॉलम, तो कई सारे लोगों ने काफ़ी सस्ते भी बेचे हैं, जैसे कि यहीं पे दिख रहा है 5%। तो ऑफकोर्स जैसे मैं कह रहा हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मॉडिफाई करके बेचते हैं। इट्स फाइन, जिसके लिए जो स्ट्रैटेजी जिस तरह काम कर रही है उसे उस तरह यूज़ करिए। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लॉस में कुछ नहीं बेचना है, जो बेचना है प्रॉफिट में बेचना है। दोस्तों ये था शेयरजीनियस स्विंग ट्रेडिंग का सोल्ड का डेटा। उसी तरह अगर हम करंट का डेटा देखें तो 126 का डेटा है हमारे पास, 13 पीपल एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स 240, यानी कि सोल्ड में सिर्फ 194 लेकिन अनसोल्ड में 240, विच इज़ मोर, यानी कि ज़्यादा बिक गए, कम बिके और ज़्यादा अभी भी होल्डिंग में है। और एवरेज होल्डिंग पीरियड 41 डेज़ का है, बियॉन्ड अ मंथ। और लास्ट 1 मंथ में 38% ट्रेड्स लिए गए हैं, नए ट्रेड्स इनिशिएट किए गए हैं, और करंट में ऑन एन एवरेज इनका 5% ये प्रॉफिट में है, सारे कुल मिला के ये सारे करंट होल्डिंग स्टॉक्स। फाइनली मैं आपको कंपैरिजन में सारे एक साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ जस्ट मैं क्विकली एक एक शीट में आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट 100 SMA की बात करते हैं सोल्ड की। एवरेज होल्डिंग डेज 37, यानी कि 37 डेज में बिक गए ये, और एवरेज प्रॉफिट 11.45%। सो इस वाली स्ट्रैटेजी में यूजुअली हम या तो 8% पे बेचते हैं निफ्टी 200, निफ्टी 400 को, या फिर निफ्टी 50, निफ्टी 100 को हम बेचते हैं 10% पे। ये मोस्टली हम फॉलो कर रहे थे, मैं फॉलो कर रहा था, तो उसके हिसाब से तो सारे 10% के ऊपर बिके हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और लास्ट 31 डेज़ में 68% शेयर्स बिके हैं, बिकॉज मार्केट में अभी बहुत अच्छा स्विंग चल रहा है, बुल मार्केट है, तो लास्ट 30 डेज़ में तो बहुत अच्छा स्विंग था। और अगर हम यहाँ पे देखें कि 10% कितने स्टॉक्स में हुआ, 67% में 10% से ऊपर टारगेट आए, और 5% तो 97% में आए। अमेजिंग। और करंट होल्डिंग की बात करें तो इसमें होल्डिंग, हाँ, कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे, बिकॉज हम यहाँ पे निफ्टी 400 तक भी खरीदते थे। और मिड कैप में क्या होता है कि कई बार स्टॉक जब गिरते हैं तो काफ़ी गिर जाते हैं, अनलाइक ब्लू चिप शेयर्स जिसमें वो उतने नहीं गिरते हैं इतने शॉर्ट पीरियड में। तो इस वजह से इसका करंट होल्डिंग का डेज 72, विच इज़ लाइक मोर देन 2 मंथ्स। तो 2 मंथ से लोगों के पास 2 मंथ या उससे ज़्यादा लोगों के पास शेयर्स बिके नहीं हैं, और उनका करंट प्रॉफिट चल रहा है 5.66%। ठीक है। लास्ट टर्टल ट्रेडिंग, तो ये जैसे मैंने बताया बहुत स्लो स्ट्रैटेजी है, और आपने पोल में भी देखा कि बहुत ही कम लोगों ने इसे पसंद किया है। यहाँ पे भी डेटा मेरे पास बहुत ही कम लोगों से आया, मैंने भी इस वाली स्ट्रैटेजी में काफ़ी समय से इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आई थिंक यहाँ पे ये तो मैं साफ साफ आपको बता ही सकता हूँ कि टर्टल ट्रेडिंग इज़ नॉट द फेवरेट स्ट्रैटेजी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, ओनली अ फ्यू पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट 6.98%। तो टर्टल ट्रेडिंग से मेरे को क्या उम्मीद थी कि ये बड़े बड़े प्रॉफिट्स देगा। शुरू में मैंने कुछ बड़े प्रॉफिट्स बुक भी किए, लाइक बियॉन्ड 50%, लेकिन इसमें बहुत स्लो जा रहा था, और कई बार तो ऐसा हो रहा था कि एक स्टॉक टच करके गया 30%, लेकिन जिस ओरिजिनल क्राइटेरिया के हिसाब से हमें उसे बेचना होता है वो माइनस में मेरे को बिका, और नुकसान हुआ। तो फिर हमने स्ट्रैटेजी चेंज की थी, मैंने टर्टल ट्रेडिंग 2.0 का वीडियो बनाया था, उसके हिसाब से थोड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। नेगेटिव में कुछ भी नहीं बिका, बिकॉज वहाँ पे हमने एवरेज आउट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो डेटा है मैंने टर्टल ट्रेडिंग 2.0 के हिसाब से अपना डेटा डाला है, और बाकी लोगों का डेटा है।
तो एवरेज प्रॉफिट अराउंड 7%। ठीक है, तो थोड़ी देर में हम कंपैरिजन में देखेंगे कि बाकी स्ट्रैटेजीज़ का क्या रहा है ओवरऑल रिज़ल्ट। तो मैं इसको स्किप कर दूंगा ये पूरी शीट को, क्योंकि टर्टल ट्रेडिंग हमारे फाइनल रिजल्ट्स में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। लेकिन जिनको रिजल्ट्स देखने हैं वो यहाँ से देख सकते हैं इस शीट में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस एनालाइज शीट का। दोस्तों आइए चलते हैं कंपैरिजन में। तो पहले देखते हैं सोल्ड का। तो मैंने यहाँ पे ये सारा डेटा लिया है, बाय लो सेल हाई, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, उनके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ लिखे हैं, और 100 SMA। और टर्टल ट्रेडिंग को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें इनफ डेटा नहीं आया और ज़्यादातर जो डेटा है वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं था, इसलिए मैंने उसे यहाँ इंक्लूड भी नहीं किया है। तो वो तो आउटराइटली हमारी स्ट्रैटेजीज, फेवरेट स्ट्रैटेजी से बाहर निकल गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रैटेजी ख़राब है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था कि हमें टारगेट्स मिलें, कुछ जल्दी मिलें ताकि हम जल्दी जल्दी अपना मनी रोटेट कर पाएँ, टर्टल ट्रेडिंग वो हमें नहीं कर पा रहा था। तो टर्टल्स में भी किसी और के लिए हैं, या फिर हम शायद मैं दोबारा रीवैल्यूएट करूँ, कुछ नया लेकर आऊँ उसमें, एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में भी 3.0 बट विल सी। बट फिलहाल टर्टल ट्रेडिंग यहाँ नहीं शामिल है हमारे रिजल्ट्स में। तो बाय लो सेल हाई आया है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ लास्ट के कॉलम में हाउ वाज विनर सिलेक्टेड, बाय लो सेल हाई 5% टारगेट मेट इन शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। तो इसका जो टारगेट था 5% का 21 डेज में ऑन एन एवरेज मीट हो गया। एंड मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स मेट टारगेट विद इन 1 मंथ। मैक्सिमम नंबर जो कि आप यहाँ देखेंगे, ऑलमोस्ट 80% एक मंथ यानी 31 डेज में टारगेट मीट कर गए, विच इज़ लाइक हमें मनी रोटेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है उससे, विच इज़ ग्रेट। सेकेंड है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग। इट वॉज सपोज टू बी 20% और से 15%, लेकिन इसमें हमें सिर्फ मिल पाया ऑन एन एवरेज 10%, इसलिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाया, अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें नहीं दे पाया। अगेन मैं ये सिर्फ इस बेसिस पे कह रहा हूँ जो डेटा मुझे मिला है, जो मेरा पर्सनल डेटा, तो वो फिर भी मुझे कई सारों में 15% दे गया, बट ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट किया डेटा उसके हिसाब से ये रिजल्ट्स हैं। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट या ऑन एन एवरेज ये हमें देखने को मिला इस शीट में, इस कंसोलिडेट डेटा में। तो शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग सेकेंड नंबर पे है, ये सोल्ड वाले थे, और 100 SMA थर्ड नंबर पे है। सिमिलरली अनसोल्ड में भी सेम चीज़ है, बाय लो सेल हाई फर्स्ट में है, क्योंकि more than 55% trades initiated in last 1 month, the current profit loss percent is very near the desired 5%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ट्रेड्स हमने रिसेंटली ही लिए हैं और ऑलमोस्ट वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक अच्छा संकेत है। जबकि शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग में 20% से काफ़ी नीचे वो जो करंट होल्डिंग में है, लाइक ओनली 5% के प्रॉफिट में, यानी कि 20 या 15% पहुँचने में से काफ़ी टाइम लगेगा। ऑल्दो हमारा 45% हमने लास्ट 1 मंथ में ट्रेड्स लिए, और इसका एवरेज होल्डिंग पीरियड अभी तक करंट का 40 डेज है, और थर्ड 100 SMA है। तो इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी बेकार नहीं है, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। स्ट्रैटेजी सारी एक से एक ज़बरदस्त हैं, लेकिन अगर कोई एक नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, ट्रेडिंग शेयर मार्केट में आया है, वो मुझसे पूछेगा कि सर कौन सी स्ट्रैटेजी से मैं स्टार्ट करूं, इसके हिसाब से मैं कहूँगा कि बाय लो सेल हाई ये होनी चाहिए आपके पास स्ट्रैटेजी, और शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे भारती एयरटेल बाय लो सेल हाई में रेकमेंड हुआ है, उसको शेयर जीनियस में भी मत खरीदिए। एक शेयर को 2 स्ट्रैटेजीज में मत चलाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और रिजल्ट एनालाइज करने में दिक्कत होगी। तो अगर आपने भारती एयरटेल में बाय लो सेल हाई से परचेज कर लिया है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए बाकी सारी स्ट्रैटेजीज में। तो एक शेयर पे एक ही स्ट्रैटेजी लगानी है आपको एक वक्त में, तब आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले बताया था आपको, एक वीडियो बनाया था कि स्ट्रैटेजीज़ अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें, आपको सक्सेस ठीक से नहीं मिलेगा, अच्छा सक्सेस नहीं मिलेगा। आप उस वीडियो को भी देखिए ज़रूर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि वो स्किल्स होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों कंक्लूड करने के लिए मैं वापस चलता हूँ अपनी पावर पॉइंट में। तो एक चीज़ याद रखिए, इनफैक्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिए। ये जो हमने डेटा देखा है, ये बुल मार्केट का डेटा है, लास्ट दिसंबर से लेके अभी तक जो प्रेजेंट जून 2021 चल रहा है, बुल मार्केट में आया हुआ डेटा है। बुल मार्केट में यूजुअली ऑलमोस्ट सारे शेयर्स बढ़ ही रहे होते हैं, तो तब आया है ये डेटा। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है, बड़ा करेक्शन लाइक 2020 में जैसा आया था, तो तैयार रहिए पेशेंस को लेके। तो वो जो स्किल्स वाला वीडियो मैंने मेंशन किया है, उसको ज़रूर देखिए, उसमें ये एक मेन क्राइटेरिया है, एक मेन स्किल है आपके पास, पेशेंस। शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप
किसी भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी को एक फेलियर स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। उसके अलावा कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसे लगे ये रिजल्ट्स और आगे आप मुझसे कौन कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। फ़िलहाल आपको दो चीज़ें बता दूं। कुणाल सर के चार्ट ऑफ द वीक के हिसाब से मैं रिकमेंडेशंस यूज़ करके और अपने कुछ फ़िल्टर्स लगा के उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। दूसरा, मैं एक और स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो कई जगह आपको नोट्स में मेरे जहाँ पे मैं अपना शेयर्स का डेटा शेयर करता हूँ उन सारी शीट में आपको VBO या वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखे तो समझ जाना वो स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रैटेजी बेस्ड है वॉल्यूम पे। अभी तक हम जो सारी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं शेयर के प्राइस पे बेस्ड हैं, लेकिन वो वाली मैंने वॉल्यूम पे बेस करी है क्योंकि वॉल्यूम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेयर्स के उठने गिरने में। तो वो अभी मेरी बैक टेस्टिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अब मैं लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड्स कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है और रिसेंटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बट जब थोड़ा और साइजेबल डेटा मेरे पास होगा तब मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। जब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा उस स्ट्रैटेजी पे तब मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए मुझे और आपसे मिलूंगा जल्दी ही अगले वीडियो में। नमस्कार।